Today we are going to discuss very common problem that is faced by almost 90% of people who are learning English. Yes, I know the peoples. Actually, I have faced this problem also. This is very common problem for all the English learners who are trying to speak in English that can face this problem in their learning phase also. Okay, they have faced this problem in their learning phase also, but I'm sure we are going to discuss this or we will overcome from this problem also. Yes, this is a very serious problem that need to be addressed by every English learner. हर किसी को कहीं ना किसी फेस में इस प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है. एंड द मेन प्रॉब्लम दैट इज वर्ड्स डोंट कम टू माय माइंड व्हाइल आई एम स्पीकिंग. मैं जब बात कर रहा होता हूँ वर्ड्स ही नहीं आते हैं, मैं बोलूं क्या ना. द मेन थिंग इज when I am speaking something, when I am speaking in English, the words don't come to my mind. That is a main problem that occur with every people. और इसी के कारण we face the hesitation, we discourage sometimes कि हमें ये लगता है कि बोल ही नहीं पाएंगे, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा. But this is not the very serious problem. It has a solution. Actually, every problem has a solution. We have to find it out only. The thing is, we have to find out the solution only. हमें solution को find out करना है. Each and every problem has a solution. You know very well. Are you ready for this lessons? So hello everyone. My name is Neha and you are watching my channel English Vidya. If you want to know more about English lessons, do subscribe my channel and share with your friends also. So now come to our today's lesson that is very much important and 90% people are facing this. Words don't come to my mind while I am speaking in English. The first thing that you must not do is do not translate your language into English. While you are speaking, mostly क्या करते हैं हम अपने जो भी हमारी लैंग्वेज है, like we are speaking in Hindi and English, हिंदी लैंग्वेज को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं देन बोलते हैं. दिस इज नॉट द राइट प्रोसेस टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज. क्या आप हिंदी में बोलते वक्त किसी अदर लैंग्वेज से उसको ट्रांसलेट करते हो? नहीं, तो फिर आप इंग्लिश में ऐसा काम क्यों करते हो? सो डू नॉट डू ट्रांसलेशन व्हाइल यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश. ट्रांसलेट करना आज से आप इसको बंद करेंगे. यस, इट इज वेरी इजी. लाइक इफ यू थिंक इन इंग्लिश देन यू कैन एबल टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो. क्लियर? अब आप हिंदी में सोचते हो, यू हैव लॉट ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, यू नो इंग्लिश ऑल्सो. इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स आपको पता है. यू कैन नो, यू हर्ड समवेयर, यू हैव read somewhere, so you know the words. आप वर्ड्स को जानते हो. The thing is that you have to do practice of it. आपको इसको अपने used to होना है, इसको प्रैक्टिस में लेकर के आना है. So stop translating other languages into English. आपको translations को बंद करना होगा. So the first solution that you must do is do not translate, just think in English. आपको इंग्लिश में ही सोचना है. How to think it? Just like your language. जिस तरह से आप अपनी लैंग्वेज को पढ़ते हो, सीखते हो, उसी तरह से आपने इंग्लिश को भी, आपने जो भी वर्ड्स को सुना है, जो भी वर्ड्स को आपने पढ़ा है, उन वर्ड्स को आपने इंग्लिश में ही सोचना है. एंड जस्ट कम इट, देन इट विल कम इनटू द टिप ऑफ योर टंग. आपकी ये बात में आएंगे. जस्ट प्रैक्टिस दिस. ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड थिंग, डू नॉट रश. कई बार हम बोलते हैं तो बहुत जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं, लाइक वी वांट टू इम्प्रेस समवन. दैट इज नॉट द प्रॉपर वे टू स्पीक एनी लैंग्वेज ऑल्सो. बी स्मूथ, बी कूल एंड काम. डू नॉट रश. स्पीक स्लोली एंड क्लियरली ऑल्सो. व्हाई आई एम सेइंग क्लियर? सम पीपल स्पीक वेरी स्लो दैट नो वन कैन हियर दैट. उनकी जो वॉइस होती है दैट इज नॉट ऑडिबल, वो अच्छे से समझ में ही नहीं आती है. दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग प्रोसेस. आपको इसको भी ओवरकम करना होगा. इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग, स्पीक इन अ प्रॉपर मैनर. आपकी वॉइस ऑडिबल होनी चाहिए. अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि योर वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? बिकॉज समवन कैन से कि मैं धीमे ही बोलता हूँ या व्हाटएवर दे विल से. तो आप उस टाइम देखोगे कि पीपल कैन लेन ऑन यू. वो आपके थोड़ा सा या तो पास आकर के वो बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको आपकी आवाज समझ में नहीं आनी होगी. Or they can say, please repeat the sentence. Pardon, I didn't listen it. They can say like this. So if this asking is repeatedly, many times, बार बार कोई आपसे ये बात कह रहा है, it means you are not clear to that person.
So speak slowly, do not rush, and clearly also. First point, think in English. Second, you have to speak clearly. Third point that you must remember while you are speaking is, do not make very long sentences. Your sentences should be small and clear. I have seen many people, वो करते क्या है कि conjunctions को add कर करके बहुत लंबे लंबे sentences बनाने की कोशिश करते हैं. That is also not the proper way. If that is the need of the sentence, you must do. But there is no need to add a lot of conjunctions, lot of connectors into your sentence to make it very long. Your sentence should be clear. You must convey the meaning to the person. What is language? Language is the medium of communication. Okay, so if you want to communicate your language, your words, your sentences, or whatever you want is to the other persons, to audience, then your sentence structure should be clear. It is not too lengthy. That should not be clear to the person. अगर आप बहुत lengthy sentences बनाने की कोशिश करोगे, it is not going to impress anyone. I'm sure ये कभी भी impress नहीं करेगा. Instead of that, maybe people will not understand your words. उनको ये समझ नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाहते हो. So the third point is, your sentences should be short. It should be precise, or it should be clear also. Fourth point, sometimes we want to use many fancy words. बहुत नए नए words हमने सीखे हैं और हम उनको यूज करने की कोशिश करते हैं अपने sentences पे. But the thing is, we have not practiced that sentences much. तो कई बार क्या होता है कि जब हमें बोलने की बारी आती है तो वो वर्ड्स, appropriate word जो हम चाहते हैं, वो उस टाइम हमें ध्यान नहीं आ रहे होते हैं. The thing is, the word don't come to our mind. नहीं ध्यान आ रहे होते हैं. The main thing, उस टाइम आपको क्या ध्यान रखना है? You should replace that word to next appropriate word. Okay? उस वर्ड जो आपको नहीं ध्यान आ रहा है, उसी के सिमिलर वर्ड से आप उसको रिप्लेस कीजिए. जस्ट टेक अप द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड्स जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, और यू कैन एक्सप्लेन दैट वर्ड ऑल्सो. अगर आपको वो वर्ड याद नहीं आ रहा है तो आप उस वर्ड के लिए 2-3 वर्ड्स के थ्रू उनको एक्सप्लेन कर सकते हो और अपनी सेंटेंस को क्लियर कर सकते हो. क्लियर? नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, फोर्थ वन पॉइंट है कि हम डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, वरी हो जाते हैं. दैट इज द कॉज कि हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, अपनी कन्वर्सेशन को हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. ओके, सो उसमें क्या करना है? डू नॉट वरी अबाउट इट. बहुत रॉकेट साइंस नहीं है और नो वन इज परफेक्ट. ऑलवेज थिंक अबाउट इट. मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, हम सब लर्नर्स हैं. वी ऑल आर लर्नर्स. सो ये कभी भी इस चीज को लेके आपको परेशान होने की नीड नहीं है. दैट आई स्टक द समवेयर, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल दिस थिंक अबाउट इट. उस टाइम आप एक पॉज लीजिए. जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ. नर्वस होने की नीड नहीं है. जस्ट थिंक अबाउट, ask the persons, just give me a moment. Or if you are giving your presentation in front of audience, just ask them that please give me a moment, or then take a sip of water or take a deep breath. और उसके बाद आपने उसको सोचना है. Be calm mind. आप उसको सोचेंगे और then start your conversation again. Then start your speech again. I know very well you have confidence. You have no hesitation और आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा से. Clear? So I think this lesson is very useful for today's audience. आप सबको भी ये चीज समझ में आई होगी. So if you like my video, then share with your friends also. They can get the benefit of the lessons, today's lessons. Thank you so much for watching. Bye bye.